नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। तमाम आशंकाओं के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुके मानसून ने जनता और किसानों को थोड़ी राहत जरूर दी है। पानी बरसने से खरीफ सीजन की फसलों की बुआई का मार्ग अब प्रशस्त होता नजर आ रहा है। इसके अलावा तापमान में भी कमी देखी जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी बारिश का इंतजार है। इस पर मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 3 दिन के भीतर तीनों प्रदेश के तमाम इलाकों में मानसून छा जाएगा। अब इस बीच कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। कई जगह जनहानि की भी खबरें सामने आ रही हैं। मानसून के क्या है हालात, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के अनेक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पूर्वी और मध्य हिस्सों के साथ करीब 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं की भी आशंका जताई। इससे पहले प्रदेश के फतेहपुर में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई थी, लेकिन अब सक्रिय मानसून के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे पूरे प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हालांकि जून महीने में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई, लेकिन अब मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विशेष रूप से दक्षिणी और वनांचल क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान है, जिससे कृषि कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि लगातार बारिश के कारण जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों के लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों के पास जाने से परहेज करें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगले कुछ दिनों तक मानसून की सक्रियता बनी रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चनादी टीवी। तो 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर दक्षिण पूर्वी राज्यों में मानसून प्रवेश कर चुका है। मध्य प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्र में जबलपुर के खासतौर से उज्जैन के संभाग में मानसून प्रवेश कर चुका है। वहां पे अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। वही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी जबरदस्त बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम आशंकाओं के बीच में भी बारिश जो है, एक तरह से मानसून जो है प्रवेश तो कर चुका है। किसान कहीं ना कहीं राहत महसूस करते हुए, और वही दूसरी तरफ आम जनता भी जो गर्मी और उमस से उससे कहीं ना कहीं राहत महसूस करती हुई। सबसे पहले रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच का। विनोद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। जी विनोद, मानसून कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता हुआ किस तरह का रुख है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? क्या कुछ हालात वहां पे देखने को मिल रहे हैं? मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दी है और किसान इसे किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित तौर पे अभिषेक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून रफ्तार से चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में बरसात झमाझम उत्तर प्रदेश में हो रही है, चाहे बहराइच हो, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, उत्तर प्रदेश में इस वक्त बरसात हो रही है। मानसून ने दस्तक दे दी है। वही जो उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है पानी से दूर रहें। खुद जिलाधिकारी बहराइच ने एक विज्ञप्ति जारी करके जो मछुआ समुदाय के लोग हैं उनको नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि इस वक्त नदियों में पानी भी बढ़ने लगा है।
तालाबों में पानी भर गया है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि बाढ़ के समय सभी को जागरूक करने की जरूरत है और बाढ़ चौकियां समय से स्थापित कर दिया जाए। तो ऐसे में जो पेट्रोलिंग है उत्तर प्रदेश में, जो नदी के जो क्षेत्र है वहां पर बढ़ा दी गई है। जो इस वक्त जो लेखपाल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लेखपाल है, जो उनको अलर्ट पे रखा गया है कि अगर कहीं कोई ऐसी समस्या आती है तो तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें। अब से कोर्टो निश्चित रूप से विनोद, जाहिर तौर पर मानसून जो है प्रवेश कर चुका उत्तर प्रदेश में, और इस वक्त अगर हम बात करें तो बहराइच ही वो क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा अब तक 113 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है। वहां पर प्रशासन इन हालातों को किस तरह से संभाल रहा है, क्योंकि आमतौर पर इतनी बारिश वहां देखने को नहीं मिलती शुरुआती तौर पर, लेकिन इस बार वहां पर जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट प्रशासन की तरफ से? निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ के जो जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी लगातार भ्रमण पे भी है और लेखपाल और एसडीएम नायब तहसीलदारों को अलर्ट पे रखा है, क्योंकि बहराइच नेपाल से सटा हुआ है। यहाँ पे जो नदियां, क्योंकि नेपाल का जब पानी आता है तो बहराइच सहित सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, बाराबंकी वहां पर जब तबाही मचाता है, तो ऐसे में नदियों को अलर्ट पे, जो नदियों की बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है कि कितना पानी बढ़ रहा है। तो जिलाधिकारी बहराइच अक्षय त्रिपाठी काफी अलर्ट है। लेखपाल, नायब तहसीलदार हो या एसडीएम हो, सबको अलर्ट पे रखा गया है और बाकायदा वो भ्रमणशील नजर आ रहे हैं। अब से कोर्ट निश्चित रूप से लौटूंगा आपके पास विनोद। तो जाहिर तौर पर हमारे सहयोगी जिन्हें आप सुन रहे थे इस वक्त उत्तर प्रदेश बहराइच से नौशीन परवीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं। नौशीन, जाहिर तौर पर दक्षिण पूर्वी इलाकों से मानसून जो है प्रवेश कर चुका है छत्तीसगढ़ में, और कई इलाकों में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग से क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है और वहां पर क्या कुछ स्थिति इस वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं कि प्रदेश में जो है इन दिनों सबसे जो है गर्म अधिकतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो जो है रायगढ़ रहा, वहां 32 डिग्री जो है सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया। और न्यूनतम तापमान की अगर मैं बात करूं अभिषेक, तो यहाँ जो है राजनांदगांव में जो है 21.5 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया। वही बारिश को लेकर जो है बिलासपुर और बस्तर संभाग में जो है सबसे अधिक जो है बारिश हुई है। वही रायपुर की अगर मैं बात करूं, रायपुर में अभी जो है बारिश को लेकर जो है स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन सुबह से ही जो है मौसम आप देख रहे हैं कि सुबह से मौसम जो है लगातार जो है, मतलब धूप तो नहीं निकली, लेकिन वही लोगों को जो है उमस से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश जो है मतलब बारिश की अगर बात करूं तो 2-3 दिनों से जो है बारिश कम हो रही है। और यहाँ पर अगर मौसम में जो है 24 घंटों के भीतर जो है 6 जो जिले हैं वहां पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दूं 14 जिलों में जो है कुल मिलाकर येलो अलर्ट और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो है इन मतलब जिलों में जो है 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से जो है बारिश दर्ज की। और मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है कि जो है लोगों को जो पेड़ के नीचे लोग जो है पेड़ के नीचे ना खड़े रहें, और बारिश से बचने के लिए जो है बिजली वगैरह चमकती है तो सावधानी बरतने को कहा है। जी निश्चित रूप से नौशीन, ये देखने को मिल रहा है कि दक्षिणी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है तमाम जिलों में। वही अगर बात करें तो पूर्व उत्तरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी कह सकते हैं कि मानसून का इंतजार है, उतनी बारिश फिलहाल वहां देखने को नहीं मिल रही है। 7 दिनों तक झमाझम बारिश के दौर की बात तो हो रही है, वहां पे क्या कुछ आसार है खासतौर से पूर्वी क्षेत्रों में? जी बिल्कुल, मैं बात करूं पूर्वी क्षेत्रों की तो बारिश तो मतलब ना के बराबर है, लेकिन मौसम में जो है उमस जो है लोग तो परेशान हैं। और एक तरफ जो है किसान जो है बारिश का इंतजार कर रहे हैं लगातार। और वही जो है जो बादल जो है मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में जो है दिखाई दे रहे। छत्तीसगढ़ के पश्चिम और जो पश्चिम में नमी जो बनी हुई है, बादल जो है छत्तीसगढ़ में लगातार देखी जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर जो है छत्तीसगढ़ की रायपुर की जो है जनता को बारिश का तो इंतजार है। निश्चित रूप से नौशीन, लौटूंगा आपके पास। अब सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे सहयोगी आलोक मैसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, हमने देखा कि गर्मी के मौसम में भी कहाँ दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर भी देखने को मिला था। अब तो खैर मानसून प्रवेश कर रहा है, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि हर बार हम यही देखते हैं कि दिल्ली में जैसी बारिश का दौर शुरू होता है
वहां पर हम यातायात की व्यवस्था को पूरी तरह से चरमराते हुए देखते हैं। इस बार क्या कुछ नई तैयारियां की गई हैं? क्योंकि बीती सरकार जो थी उन्होंने लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वहां पे जो व्यवस्था है पानी निकासी की अच्छे से नहीं की गई। अब रेखा गुप्ता की सरकार है, क्या कुछ तब्दीलियां वहां देखने को मिल रही है? नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है वहां पे? जी आपको बता दूं, आज सुबह दिल्ली में मौसम ने दस्तक दे दी है और करीब सुबह स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी हुई। और 3 दिन पहले की अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो तापमान 42 डिग्री टेम्परेचर के पास था। धूप कम थी लेकिन पसीने यहाँ दिल्ली वासियों के बह रहे थे। लेकिन इस आज सुबह की बारिश ने दिल्ली वासियों को यकीनन एक आराम दिया है, एक सुहावना मौसम दिया है। और अगर तापमान की मैं बात करूं 34 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त दिल्ली का है। मौसम जो सुहावना है। और कई इलाके दिल्ली में ऐसे हैं जब बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है और उसको निकासी के रास्ते इसलिए नहीं हो पाते, जो नालियों की सफाई नहीं होती है। नाले जो है बड़े नालों को जो एग्जिट है उनका साफ नहीं किया जाता। लेकिन अगर रेखा गुप्ता सरकार की बात करूं तो अभी से अगर प्रवेश वर्मा भी और खुद रेखा गुप्ता भी सड़कों पर उतरी है, उन्होंने जायजा लिया, तमाम नालियों की सफाई करी है। इस बार रेखा गुप्ता का दावा है कि इस बार मानसून में किसी भी तरीके की दिल्ली वासियों को वाटर लॉगिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो यातायात सुचारू रूप से चलेगा। और तमाम तैयारियां, तमाम जो मंत्री हैं वो सड़क पे उतरे हुए हैं, उन्होंने तमाम जायजा ले रहे हैं। और एमसीडी को, पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए कि जो मुख्य जगह है दिल्ली की जो हमेशा वाटर लॉगिंग से भर जाती है, कई हादसे भी हमने देखने को मिले। हर मानसून के अंदर हादसे देखने को मिलते हैं दिल्ली में। इस बार एहतियात के तौर पर तमाम जो डिपार्टमेंट ने उनको ऑर्डर दिए गए कि तमाम चीजों की सफाई की जाए, नालियों की सफाई की जाए और जो कूड़ा कचरा है उनको निकाल दिया जाए, ताकि जो पानी की निकासी है वो सही रूप से जा सके, जिससे कि दिल्ली वासियों को आगे परेशानी ना हो। और रात की बात है कि जो मौसम ने लेट जरूर आया है ये मानसून, लेकिन दस्तक दी है और मौसम विभाग ने आगे वाले समय में भी बारिश का जो संभावना जताई है। और तापमान में लगातार की जो गिरावट है वो दर्ज आगे भी की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को आज जरूर रात की सांस जरूर है। आलोक, लेकिन एक सवाल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, तो वहां पे जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा कि वाटर क्लॉगिंग की समस्या होती है, लेकिन एक और बड़ी चुनौती है जो हम सालों साल दिल्ली में देखने को मिल रही है, वो है दिल्ली के निचले इलाकों की, खासतौर से यमुना के आसपास के जो इलाके होते हैं वहां पे हर साल हम जलभराव की स्थिति देखते हैं या घरों के अंदर पानी भर जाता है और वहां पे जीना दुभर हो जाता है। क्या इस बार उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं? देखिए, अनारी टीवी ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो ओजोन एरिया है उसको तमाम लोगों को वहां से हटाने की कार्रवाई दिल्ली सरकार कर रही है। क्योंकि कारण जो आपने कहा वही है, तो जब पानी आता है तो वहाँ बाढ़ का पानी है घरों के अंदर घुस जाता है। तो यमुना खादर के इलाके हैं, वहाँ पे यमुना का पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से हर साल उन लोगों को सड़क के ऊपर आना पड़ता है। जो दिल्ली सरकार जो टेंट लगाती है वहाँ पे आशियाना, जो अस्थायी आशियाना होता है उसके अंदर रहना पड़ता है। उसी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम ओजोन लेयर को लोगों को हटाया है, बुलडोजर चलाया, ताकि उन लोगों की जो जान माल है उसको बचाया जा सके और इस तरह की परेशानी जो घरों में पानी घुस जाता था उसको बचाया जा सके। देखिए, उससे ओजोन लेयर, ओजोन जो एरिया है उससे एक और उसके लिए होती है, जो बाढ़ का पानी है तो आता ही है और जो फ्लो है पानी का वो भी रुक जाता है, जिससे कि पानी शहरों के अंदर पहुंच जाता है, जमा हो जाता है। अब ओजोन जो एरिया है उसको हटाया जाके साफ किया जा रहा है, ताकि जो पानी है सुचारू रूप से जा सके आगे, यहाँ पे इकट्ठा ना हो, ताकि शहर के अंदर जो जीवन है वो सही रूप से चल सके। जी आलोक, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है मैं उस पर जरूर आना चाहूंगा कि दिल्ली में बीते अगर 10 सालों में देखें तो जबरदस्त तरीके से लैंड वाटर लेवल गिरा है, क्योंकि मानसून के समय में जो जमीन को पानी सोखना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। वहां पर जबरदस्त तरीके से वहां पे ग्रीनफील्ड की कटाइयां हुई हैं, तो ऐसे में जमीन पानी सोख नहीं रहा, वाटर लेवल नीचे गिर चुका है। ऐसे में वाटर लॉगिंग की तो बात हो रही है, लेकिन क्या वाटर लेवल को सुधारने के लिए कुछ किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार जल संवर्धन अभियान चला रही है, वही अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटी की तो वहां पर मेन सिटीज में आखिर इसको लेकर क्या किया जा रहा है? वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर क्या हो रहा है, चाहे वो सरकारी भवनों की बात हो, बिल्डिंग्स की बात हो या फिर रेसिडेंशियल एरियाज की बात हो, वहां पे किस तरह से इससे पहले क्या लाया जा रहा है या ये सिर्फ बातों तक ही सीमित है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली के अंदर एनजीटी ने स्पेशल ऑर्डर दिया कि बोरवेल जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जमीन का जो नीचे का पानी है और कई किलोमीटर तक पानी खत्म हो चुका था। कारण यही था जो पानी सोखती है जमीन वो कम हो रहा था, क्योंकि जो वाटर हार्वेस्टिंग के कई जगह प्लांट थे वो कम काम कर रहे थे। इस बार सरकार ने ये अभियान चलाया है कि वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बढ़ाई जाए
जिससे जमीन के अंदर पानी सोखा जाए। देखिए जो ओजोन एरिया है ये भी बहुत बड़ा कारण था वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी को जमीन सोखती थी पानी को, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि ओजोन एरिया में तमाम जगह घर भर गए थे। इस कारण भी ओजोन एरिया को हटाने की कवायद चलाई गई है ताकि वाटर हार्वेस्टिंग जो जमीन का पानी है वो और ऊपर आ सके। क्योंकि अभी दिल्ली का पानी अभी भी काफी किलोमीटर नीचे है और एनजीटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर खुदाई नीचे बोरवेल की बिल्कुल मनाही थी, लेकिन इस बार सरकार ने ये अभियान चलाया है कि वाटर हार्वेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए और तमाम स्कूल है और जो सरकारी दफ्तर है वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग और तमाम जगह को हटा करके वाटर हार्वेस्टिंग की ज्यादा से ज्यादा कवायद चलाई जाए ताकि जो जमीन का पानी है और ऊपर आ सके। जी शुक्रिया आलोक बनरी, आप हमारे साथ। चलिए अब सीधा रुख करेंगे भीलवाड़ा का। पवन बावरी भी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। पवन, हमने बीते कुछ सालों में देखा कि राजस्थान में अगर मौसम की बात की जाए तो अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है, जहां पे जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिला है। वाटर कंजर्वेशन के मामले में राजस्थान एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर जाना जाता है, जिसके बारे में अभी इस वक्त आलोक जी से बात कर रहा था। इस वक्त मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है वहां से और क्या कुछ तब्दीलियां इस वक्त राजस्थान में? बिल्कुल, राजस्थान को लेकर कहीं ना कहीं जो प्री मानसून की बारिश हुई, प्री मानसून की बारिश भी अच्छी रही। उसके बाद जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, राजस्थान के 25 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अभी लगभग 3 जुलाई को जो मानसून की एंट्री वो राजस्थान में हो जाएगी और लगभग 25 जिलों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने कहीं ना कहीं जितने जिले हैं या जल भराव के जो इलाके हैं वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो भेज दी गई है। भीलवाड़ा के अंदर भी एनडीआरएफ की एक टीम है वो भेज दी गई है और वहीं जितने भी जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया वहां पर प्रशासन जो है मुझसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश प्री मानसून की बारिश के बाद से किसान जो है वह कहीं ना कहीं चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं कि मानसून आने के, मानसून का जो इंतजार है वो लंबे समय से था। वहीं जो रात से ही लगातार अभी कई जिलों में है वो बारिश जारी है। जयपुर में बारिश सुबह से चल रही है और वहीं करौली में भी बारिश चल रही है। भीलवाड़ा में भी रात को बूंदाबांदी हुई। वहीं अभी भी सभी जिलों में जो 25 जिलों में जो अलर्ट जारी किया गया है वहां पर बादलों ने डेरा डाला हुआ है। कहीं ना कहीं जो है बारिश को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। वहीं जहां पर जल भराव के इलाके हैं वहां पर जो जिले के अधिकारी हैं या फिर एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो मौसम विभाग से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो जल भराव के इलाके उनका भी निरीक्षण किया है। जहाँ पर जो बड़े बड़े शहर है या छोटे शहर है, जो छोटे तबके के ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर जल भराव जल्दी हो जाता है, वहां का निरीक्षण किया गया। वहां के नाले है या तालाब है या बड़े डैम है उनका निरीक्षण किया गया। कहीं कोई कोताही नहीं बरता है जिससे कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वहीं कल 3 तारीख को कहीं ना कहीं जो मानसून की एंट्री बताई गई है, वो मानसून की एंट्री का जो इंतजार है और 25 जिलों में कहीं ना कहीं बारिश का जो अलर्ट है। भाई जो प्रशासनिक महकमे की बात कर ली जाए, भीलवाड़ा जो शहर है वो एक बड़ा शहर माना जा सकता है। ये प्री मानसून की बारिश भी बहुत अच्छी रही राजस्थान के अंदर ये, और उसके लिए जो किसान है वो ग्रामीण क्षेत्र जो किसान है वो लोग सिंचाई में जुट चुके हैं। वहीं कुल मिला के जो बारिश है इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छी बारिश 80% बारिश होने का जो अनुमान है वो लगातार जारी है और प्रशासन के अधिकारियों के महकमे और राज्य सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे डाला गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन, बहुत शुक्रिया आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, विनोद। तो जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं तमाम राज्यों से हमने आपका इस बात अपडेट पहुंचाया। देखिए दक्षिण से मानसून प्रवेश कर चुका है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी इलाकों की तरफ। तो वही बात करें, आने वाले 24 घंटे के अंदर राजस्थान में पूरी तरह से मानसून जो है प्रवेश कर जाएगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण इलाकों में मानसून सक्रिय हो चुका है। वे बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में इस वक्त मानसून सक्रिय है। फिलहाल बहराइच में जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिला है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के तकरीबन 13 जिलों में बारिश का प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव इस वक्त अगर हम बात करें आंधी बारिश की तो इस वक्त राजस्थान के इलाकों में आने वाले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। वही छत्तीसगढ़ के भी तमाम कम से कम आधा दर्जन 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में बारिश का जबरदस्त प्रभाव फिलहाल देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने यही कहा है कि आप सुरक्षात्मक जो भी तैयारियां हैं वो बरतें, क्योंकि आने वाले समय मानसून बड़ी तेजी से सक्रिय होता दिखेगा। फिलहाल मानसून देरी से जरूर आया है, लेकिन इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव तमाम अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए थोड़ी राहत लेके आई है, वही आम जनों के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो बारिश है वो थोड़ा सुकून लेके आई, उमस से राहत मिलती हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।